एक समय की बात है, एक गांव में माधव नाम का गरीब किसान रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती। उसकी पत्नी भी मेहनती थी, लेकिन घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन माधव थका हुआ घर लौटा और देखा कि उसकी पत्नी चिंतित बैठी है। उसने पूछा, भगवान, क्यों परेशान हो? क्या बात है? परेशान क्यों न हूँ? घर में खाने के लिए अनाज तक नहीं बचा है। खेतों में भी कुछ नहीं उग रहा। क्या अब भूखे मरना पड़ेगा? माधव ने अपनी पत्नी को समझाया कि सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन वह जंगल की ओर गया, यह सोचकर कि शायद लकड़ी काटकर कुछ पैसे कमा सके। चलते चलते वह एक पुरानी गुफा के पास पहुंचा, जो वर्षों से खाली पड़ी थी। थकान के मारे माधव गुफा के पास बैठ गया। तभी उसकी नजर गुफा में चमकती किसी चीज पर पड़ी। उसने झुककर देखा तो उसे वहां एक पुराना और चमकता हुआ बैग मिला। माधव ने बैग उठाया और उसकी सफाई करने लगा। जैसे ही उसने बैग को रगड़ा, अचानक एक तेज रोशनी हुई और बैग में से एक दूत प्रकट हुआ। दूत ने कहा, माधव, मैं इस बैग का दूत हूं। तुमने मुझे मुक्त किया है। मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। सोच समझकर अपनी इच्छाएं मांगना। माधव यह सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, हे दूत, अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो मुझे इतना धन दे दीजिए कि मैं और मेरा परिवार भूखा न रहे। दूत ने मुस्कुराते हुए उसकी पहली इच्छा पूरी कर दी। माधव के घर पर अनाज और पैसे का ढेर लग गया। वह खुशी खुशी घर लौट आया और अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। ये तो चमत्कार है, लेकिन ध्यान रखना, बाकी 2 इच्छाएं सोच समझकर मांगना। माधव और उसकी पत्नी अब अच्छे से रहने लगे। लेकिन गांव के लालची सेठ लालचंद को माधव की अमीरी देखकर जलन होने लगी। उसने माधव से कहा, अरे माधव, सुना है कि तुम बहुत अमीर हो गए हो। क्या तुम मुझे भी अपना राज बता सकते हो? माधव सरल स्वभाव का था। उसने बैग के बारे में सब कुछ सेठ को बता दिया। सेठ ने चालाकी से बैग चुराने की योजना बनाई। रात को सेठ लालचंद माधव के घर में चुपके से घुसा और बैग चुरा लिया। उसने बैग को रगड़कर दूत को बुलाया और कहा, हे दूत, मुझे इतना धन दो कि मैं पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। दूत ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। लेकिन लालचंद की लालच खत्म नहीं हुई। उसने दूसरी इच्छा मांगी। मुझे इतना ताकतवर बना दो कि पूरा गांव मुझसे डरने लगे। यह सुनकर दूत ने उसे ताकतवर बना दिया। लेकिन लालचंद ने अपनी तीसरी इच्छा में कहा, मुझे अमर बना दो। दूत ने गुस्से में कहा, लालच के कारण तुम्हें इसका दंड मिलेगा। तुम अमर तो बनोगे, लेकिन हमेशा अकेले और गरीब रहोगे। तुम्हारा लालच तुम्हें बर्बाद कर देगा। लालचंद की सारी ताकत छिन गई और वह गरीब होकर गांव से भाग गया। माधव ने जब बैग को वापस पाया तो उसने अपनी बाकी 2 इच्छाओं के बारे में सोचा। उसने कहा, हे दूत, मेरी दूसरी इच्छा है कि मेरे गांव के सभी लोग खुशहाल और अमीर बने। दूत ने उसकी यह इच्छा भी पूरी कर दी। अब पूरा गांव खुशहाल हो गया। माधव ने अपनी तीसरी इच्छा मांगी। मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा है कि यह बैग अब हमेशा के लिए गायब हो जाए, ताकि कोई और लालच में इसे इस्तेमाल न कर सके। दूत ने माधव की बात मान ली और बैग को हमेशा के लिए गायब कर दिया।
इस तरह माधव की समझदारी और नेकदिली ने न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को खुशहाल बना दिया। उसने सबको यह सिखाया कि लालच विनाश की जड़ है और असली सुख दूसरों की भलाई में है। शिक्षा। लालच हमेशा नुकसान करता है। समझदारी और नेकदिली ही इंसान को सच्चा सुख और सफलता दिलाती है।